नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दी कि आज एक न्यूज 24 एक बड़ा अपडेट निकालकर सामने आया है जो लगातार इन दिनों काफी सुर्खियों में है। जी हां, बात कर रहे हैं लगातार चिराग पासवान के घर जो परिवारवाद आगे बढ़ता चला आ रहा है। इस बीच कई पार्टी की तरफ से बयान आने और विपक्ष इसमें काफी चुस्की लेना शुरू कर दिए हैं। ये तो हमेशा से विपक्ष की आदत रहती है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आरएलजेपी पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिन्हा ने आज तमाम ऐसी बातें रखी। कहा जाए तो श्री सुनील कुमार सिन्हा जी हमेशा से पशुपति पारस के परिवार में बने रहे हैं और इस दौरान देखा जाए तो वो एक काफी भाईचारा परिवार की तरह उनके घर के हर एक मुद्दे में अपनी सलाह भी देते हैं और मीडिया के सामने आकर पशुपति पारस जी की नींव भी मजबूती के साथ पेश करते हैं। चाहे पार्टी की बातें हो या फिर उनके परिवारवाद में बड़े इस बहस पर भी आज सुनील कुमार सिन्हा जी ने तमाम ऐसी बातें स्पष्ट की जिससे साफ पता चलता है कि आखिरकार ये परिवारवाद वाकई कुछ सच्चाई भी है या बस यूं ही ढोंग रचा जा रहा है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप सुनील कुमार सिन्हा जी के दिए गए प्रतिक्रिया पर ध्यान से सुनिए और ध्यान से बातों को समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और इन दिनों बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो विवाद चल रहा था, उसमें बड़ी मां की एंट्री होती है। विवाद होता है जमीन बंटवारे से लेकर घर तक का बंटवारे पर और इस पर राजकुमारी देवी का बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। राजकुमारी देवी ने पशुपति पारस और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या है वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो खबरें चल रहे हैं वो खबरें पारिवारिक कलह का कारण बन रहे हैं। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ जुड़े हुए हैं जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ लगभग 45 सालों से काम किया और अब भी पशुपति पारस के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी के एक महत्वपूर्ण अंग है। हम सीधा जुड़ते हैं पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा सर से, जो अभी भी पार्टी के महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ पशुपति पारस के सबसे विश्वसनीय खंभे में से एक है। स्वागत है सर आपका। नमस्ते विकास जी। जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, पारिवारिक लड़ाई कहें या जमीनी विवाद, घर का बंटवारे तक आ गई। अब देखिए, 3 दिन से जो भी मीडिया में या अखबार में या सोशल मीडिया में या नेशनल टीवी पे जो न्यूज़ चलाई जा रही है चिराग पासवान जी के और उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी जी और पारस जी के पत्नी के बारे में, तो ऐसा कहीं से भी कोई बात नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी कि ऐसा कोई भी चीज़ कहीं से कुछ नहीं है और ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से, मैं जो जानता हूँ 40 साल हो गया, 40 साल रामविलास पासवान साहब के साथ मैंने दिनचर्या से अभी तक उस परिवार के सदस्य के रूप में हूँ और एक एक चीज़ को मैं अंदर से लेके बाहर तक का बहुत सारी ऐसा चीज़ मैं जानता हूँ जो कि हम मीडिया में पूरी बात का बयान नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब रहा बात की खगड़िया और उस दिन जो गई और क्या क्या घटना घटी जी, वो बिल्कुल एक प्रायोजित घटना है और मैं यही कहूँगा कि ये प्रायोजित घटना उनके दामाद के तरफ से ये कराने की कोशिश हुई है। अब पॉलिटिकल प्रिविलेज लेने के लिए या किस कारण से हुआ है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल राजनीतिक स्टंट के रूप में ये घटना को कलर देने का काम किया जा रहा है और बहुत दुख, बहुत शर्मिंदा का बात है जी कि उस परिवार का जिनका एक कद था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, पद्म भूषण से नवाजे गए, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, सेकंड अंबेडकर के नाम से जाने लगे थे,
उस परिवार का एक झूठा केस बना करके फर्जी तरीके से उनके अपने रिश्तेदारों के थ्रू थाने में पहुंचाया गया, लेकिन जबकि अभी तक चिराग पासवान जी खोल के कहीं पिक्चर में पर्दे पे नहीं आ रहे हैं। तो खैर वो तो अच्छा बात है, समझदारी का काम वो किए हैं कि चिराग पासवान जी अभी तक इन सब चीजों में, छोटी छोटी चीजों में पर्दे पे नहीं आए हैं। क्योंकि जब हिस्से की जब बात होगी ना विकास जी, तो हिस्से की बात तो पूरा ऑल ओवर भारत में, जहां जयपुर में और हिमाचल में और दिल्ली में और खगड़िया में, सहरवनी में, अलौली में, जहां जहां जितना प्रॉपर्टी है सब में हिस्से की बात हो जाती है। समझ रहे हैं ना? जी। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कोई बात अभी नहीं है। लेकिन बिचौलिया लोग जो है, जो परिवार के सदस्य के रूप में जाने भी जाते हैं, तो बिचौलिया लोग मीडिया को माइनज करके नेतृत्व कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, सटे हुए हैं गोंद के जैसा चिराग जी में, चुनाव लड़ना है तो पैसा कहां से आएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो देख रहे हैं कि इन लोग को लड़वा दो, हिस्सा बंटवा दो, मेरे भी माँ के नाम पर कुछ हिस्सा उस्सा हो जाएगा, चुनाव लड़ेंगे। ये तो हाल है। लेकिन राजकुमारी देवी जी का जो बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पशुपति पारस और उनके परिवार को 50 एकड़ जमीन तो हम दे चुके हैं पहले ही, अब किस चीज का हिस्सा मांग रहे हैं? अरे भैया, पशुपति कुमार पारस जी का सारा चीज बिहार में उन्हीं का अर्जित किया हुआ है, और रामविलास पासवान जी का। मैं जानता हूं ना, मैं ना गवाह हूं, मैं विटनेस हूं। सारा अर्जित किया हुआ खेत हो या खलिहान हो, पुश्तैनी एथी का, सब मिला जुला के सब तो उन्हीं का है। आप राजकुमारी जी के बारे में पूरा कहानी जानते हैं? मैं बताऊं आपको विकास जी। बिल्कुल। राजकुमारी जी आंख से आंसू गिरा के रोती थी। पुनीत राय जी जो उनके समधी हैं रामविलास पासवान जी के, और उनके दामाद हैं अनिल कुमार साधु, आंसू से एक दिन रोते 15, 17, 18 साल पहले हमने भोकार पार के राजकुमारी जी को रोते हुए देखा था, और शिकायत करते हुए रामविलास पासवान जी के बारे में कि एमएलसी साधु को नहीं बनाया। और ये रो करके बोल रही थी कि मेहमान है ना, विश्वास काहे कर ले छे। अपने भाषा में वो बोले कि आप काहे विश्वास कर लेते हैं, और राजकुमारी जी रो रही थी। और उस समय सपोर्ट पारस जी किया करते थे। जिंदगी भर जब तक जिंदा रहे, शादी के बाद रामविलास पासवान जी राजकुमारी जी के यहाँ न गए, ना कभी कोई अपनापन का भावना दिखाए, और आज मरने के बाद उनका नाम को जोड़ के एक बैनर बना के झंडा उठा के चलने का काम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़े होता है, ये सब बेबकवास बात है और फालतू की बात है। इस पे किसी को कोई ट्रस्ट भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं चिराग पासवान जी को भी यही अनुरोध और नसीहत भी दूंगा, क्योंकि मैं उस घर का बहुत पुराना सदस्य हूं, कि इन सब छोटी छोटी बात में ना पड़े। जितना बात को रगड़ा रगड़ी परिवार में किया जाता है, उतना आग की चिंगारी बाहर आती है और सुलगती है, और पूरे परिवार का, फैमिली का इज्जत इससे जाता है। एक सवाल और रहेगा सर आपसे। राजकुमारी देवी का कहना है कि हमर बउआ जो कहे उहे होई। बउआ चिराग पासवान को कह रही है, और कह रही है कि चिराग पासवान से मैं निवेदन करती हूं कि आए और आकर बंटवारा करा दे। अब नहीं, वो तो इधर इन दिनों राजकुमारी देवी जी के दिमाग में क्या हो गया है भगवान जाने। लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि उनके जो व्यवहार और कार्य करने का तरीका जो देख रहा हूं, वो बिल्कुल डगरे का बैगन के जैसा हो रहा है। हाँ, कल तक पूरा जिंदगी पारस जी देख रेख किए, रक्षा किए, हर सामान पूरा किए। उस समय बउआ कहाँ थे आप बताइए? मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस समय बउआ कहाँ थे जो मैंने आंखों से देखा करता था? एक दिन भी बउआ नहीं खोजे। दुख सुख में पारस जी रहे, रामचंद्र पासवान रहे। पूरा गेस्ट हाउस बनवाए चिमनी पे, अलौली में, सहरवनी में घर बना, बड़े साहब के जीते जिंदगी,
और आज इस तरह की हाल हो गई और बउआ को खोजा जा रहा है। तो बउआ उस समय काहे नहीं पूछे कि पापा पहला वाला घर की जो मम्मी है वो कहाँ है, जरा हम मिलना चाहते हैं पापा। ऐसा भी तो बोलना चाहिए था जी। तो क्या आपने आज तक ऐसा देखा था या कोई मीडिया में ऐसा न्यूज कोई पिक्चर कैद है कि बउआ जबरदस्ती पापा से कह के पहली वाली माँ से मिलने गए या पहली वाली माँ को बुलाया गया? ऐसा तो कभी हुआ नहीं भैया। इसलिए ये सब पारिवारिक मामला है और इसमें सब लोग परिवार के लोग ही चढ़ा रहे हैं। शोभा जी का जिक्र हो रहा है कि अरे शोभा जी तो पारस जी की पत्नी है। घर पर ताला मार अरे कर भाई बाहर भाग गए। अरे भाई शोभा जी पारस जी की पत्नी है, वो हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण सामान साथ में कैरी कर रही होंगी या रखी हुई होंगी जो सेफ्टी ना समझ करके कुछ देर के लिए ताला मार के चला जाता है अगल बगल में। ऐसा गंभीर रूप से आप इतनी सारी बातें आप कैसे सोच लिया? नहीं, उसी के बाद उनका तबीयत खराब हुआ। अरे क्या तबीयत खराब हुआ? तबीयत तो बराबर खराब होता। तबीयत खराब होता तभी तो खगड़िया में क्यों पड़े हुए हैं? उनको ले जाना चाहिए था दिल्ली में अच्छी चिकित्सा दिलवाने के लिए। बड़ी माँ है। नहीं तो आप लोग जा रहे हैं, तबीयत खराब है आप लोगों की। अरे भैया हम लोग जा रहे हैं कि पारस जी इतना उम्र जो गुजारे हैं उसमें सहयोग कौन किए हैं? पशुपति कुमार पारस जी किए हैं, रामचंद्र पासवान जी किए हैं। अरे सब बच्चा मेरे सामने बच्चा थे भाई। प्रिंस पासवान जो है, प्रिंस राज जो नाम सुनना है, चिराग जी स्कूल जाया करते थे हैं। वो ड्राइवर शिव कुमार राघोपुर का था, मर गया। ड्राइवर श्रीचंद, शिव कुमार, लवली और ये दीपू को स्कूल ले जाया करते थे। मैं तब से जानता हूँ भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें सब परिवार के कुछ लोग इधर उधर मिचौली लोग मिलके लड़वाना चाह रहे हैं, बीच में उसको ऐसी करके ला करके मजा ले रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अलौली सीट पर बात आके लटक रहा है। पशुपति पारस जी वहां से अपने बेटा को चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं। चिराग पासवान के खाते में वो सीट जा रही है एनडीए की ओर से। अब मां का कहना है और लोगों का कहना है कि इस पशुपति पारस जी को समर्थन नहीं किए राजकुमारी देवी जी चुनाव में अलौली के लिए, अपने भतीजे का चिराग पासवान का समर्थन किए, इसका बदला ले रहे हैं। नहीं 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 नहीं, चिराग पासवान जी अपना जिसको खड़ा करना चाहते हैं, जिसको ऐसी करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करें, उससे क्या मतलब है। पारस जी दूसरे पार्टी में हैं, महागठबंधन के सीट से या महागठबंधन के टिकट से लड़ेंगे। उनके बेटा यश पासवान जी हैं, उससे क्या मतलब है? वो तो फालतू बात है, बेतुकी बात है, उसमें कोई जान नहीं है। बस यही मैं चिराग जी को बोलूंगा, अनुरोध करूंगा कि इन सब चीजों में अचौपलिसबाज के चक्कर में ना पड़े, और नहीं तो बहुत बदनामी और लोग मजा लेंगे इसको देख के। चिराग ऐसा नहीं होना चाहिए। चिराग जी का आप समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो अभी तक इस बात पर ना एक बयान दिए हैं और ना ही खुलकर कुछ उन्होंने कहा है। मैं तो पहले बोल दिया कि चिराग जी को मैं नहीं पर्दे पे देखा, ना अभी तक आ रहे हैं। और इसमें दामाद के लोगों का, उनका जो दामाद है पहली घर वाली के, सब उन्हीं लोग का ये सब कॉन्स्पिरेसी और सब साजिश चल रहा है कि हिस्सा बढ़ जाएगा तो पैसा आ जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे। हम तो खुल के बोल दिया आपको, यही है बात। चलिए देखिए, आज चिराग पासवान का स्वागत भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान के परिवार का जो इस वक्त लड़ाई चल रहा है वो सड़कों पर एक बार फिर से है। एक तरफ बड़ी माँ है तो दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस है। बड़ी माँ के गंभीर आरोपों का जवाब दिया जा रहा था और साफ तौर पे एसके सिन्हा सर ने ये कहा कि मैं पार्टी का और परिवार का सबसे पुराना सदस्य हूँ, एक एक राज जानता हूँ जो कैमरे पर भी नहीं कह सकता, लेकिन कई ऐसे राज खोले जो कैमरे पर आप सब ने देखा और साफ तौर पे सारे जो आरोप लगे उसे खारिज कर दिया गया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, बने रहिएगा। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने आरएलजेपी पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिन्हा जी को सुना, उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट कर दी। आप भी इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं बातों से क्लियर हो चुके होंगे कि आखिरकार ये परिवारवाद और जो लगातार राजनीति में हलचल तेज हुई है, इसका मेन जड़ कहां से जुड़ा हुआ था। तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।